हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि फिडल लीफ फिग प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं होती है, इसके ग्रोथ ना होने के क्या क्या कारण होते हैं, और अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा उपाय करें जिसके करने के बाद आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगी। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गार्डनिंग विद गीत कुमार को। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग इंडोर हाउस प्लांट है। नाम है इसका फिडल लीफ फिग प्लांट। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसमें फूल नहीं आते हैं। इसकी पत्तियां ही इतनी खूबसूरत होती है कि ये प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। बात करें कि इसकी ग्रोथ नहीं होती है तो इसके ग्रोथ ना होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो फिडल लीफ फिग प्लांट की ग्रोथ ना होने का सबसे पहला कारण हो सकता है कि इस प्लांट को धूप अच्छे से नहीं मिल रहा है। हालांकि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन इंडोर प्लांट्स को धूप भी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कम मात्रा में। प्लांट कोई भी हो, आउटडोर प्लांट को तो मिलता ही है धूप, क्योंकि वो आउटडोर प्लांट है तो उसे पूरे दिन की धूप मिलती है, वो भी ज़रूरी है उसके लिए। इंडोर प्लांट होते हैं उसको कम धूप की ज़रूरत होती है। इंडोर प्लांट्स को भी धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन कम धूप की मात्रा इनको चाहिए होती है। तो अगर आपके प्लांट को आपने कम्प्लीटली इंडोर रखा है काफ़ी लंबे समय तक, तो भी इसकी जो ग्रोथ है वो धूप ना मिलने की वजह से नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ घंटों की धूप, सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप ही सही, इस प्लांट को वीक में या फिर आप 10 से 15 दिन में भी चाहें तो 2-3 घंटे की हल्की धूप सुबह की ज़रूर दिखाया करें। जिससे कि क्या होता है कि धूप जब प्लांट्स को मिलता है तो ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है इनका, प्रकाश संश्लेषण का, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इससे ये प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं, और जब खाना बनाते हैं तो इसको धूप की हेल्प से ही अपना भोजन बनाते हैं, और जिसकी वजह से इसका जो ग्रोथ होता है इन पौधों की अच्छी होती है ग्रोथ। दूसरा फ़ायदा ये भी होता है प्लांट्स को धूप दिखाने का कि अगर इसकी पत्तियां फीकी पड़ रही हैं आपके इंडोर प्लांट्स की, तो इसका मतलब है कि इसको धूप नहीं मिल रहा। धूप ना मिलने की वजह से भी जो इसकी प्लांट्स की पत्तियां वो फीकी पड़ने लगती हैं, फेड होने लगता है पत्तियों का कलर। तो धूप ज़रूर दिखाएं। अगर आप प्लांट को रेगुलर बेसिस में पौधे को धूप दिखाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, नई लीव्स निकल आएंगी जल्दी जल्दी, और पत्तियों का जो रंग फीका पड़ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा जो कारण होता है वो होता है फ्रेंड्स, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है। इंडोर प्लांट जनरली हम लोग सेरेमिक पॉट्स में लगाते हैं और पानी ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पौधा अगर नया पौधा लगाया है या पहली बार पौधा लगाया तो हमें आइडिया नहीं होता कि प्लांट में कितनी पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ही ऊपर की मिट्टी सूखते हुए हम देखते हैं उसमें पानी दे देते हैं भर के, कि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है हमारे प्लांट्स के साथ, क्योंकि सेरेमिक पॉट्स में जो प्लांट्स लगे होते हैं इंडोर, वो बहुत दिनों तक जो मॉइस्चर है गमले के अंदर उसके बना रहता है सेरेमिक पॉट्स में, और ऊपर से मिट्टी सूखी दिखती है। तो जब भी आप इसके प्लांट के गमले की मिट्टी सूखी हुई देखते हैं तो उसको चेक करें पहले। ऊपर की मिट्टी सूख जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर की मिट्टी भी पूरी तरह से सूखने लगी है। मॉइस्चर लंबे टाइम तक बना होता है, इसलिए जब भी इसमें वाटरिंग करें प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स में, तो उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से उंगली पूरी अंदर तक डालकर देख लें कि उसकी मिट्टी अंदर गीली है या सूख रही है। अगर सूख रही है तभी पौधे में पानी दिया करें। तो ये तो हो गया दूसरा कारण। तीसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप इसमें किसी तरह का, आपके प्लांट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, प्लांट डिजीज़ हो रहा है, इन्फेस्टेशन है, पेट्स लग रहे हैं, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। इसकी वजह से भी जो है प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है या बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने प्लांट में कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर इस्तेमाल करें, जैसे बैविस्टीन, साफ, ये सब कुछ अच्छे फंजीसाइड पाउडर आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है ऑनलाइन भी, और किसी प्लांट नर्सरी में भी ईजिली मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ से लाकर आप इस प्लांट में 1 चम्मच, आधे से 1 लीटर, अगर सिर्फ एक ही गमले में डालना है तो आधे लीटर में मिक्स करें, और उस पानी को किसी स्प्रे बॉटल में भरें, आधा पानी को, और उस आधे पानी को पूरे प्लांट के ऊपर, पत्तियों के ऊपर और इसकी पत्तियों के पीछे,
और इस तरह से पूरे प्लांट को सोल्यूशन से नहला दें। फंजीसाइड पाउडर का जो सोल्यूशन आपने पानी के साथ मिक्स करके बनाया है, पूरे प्लांट को नहला दें। और इसके बाद जो बचा हुआ पानी रहता है वो आप चाहे तो आप जिस प्लांट आपका जो प्लांट इन्फेक्टेड है उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें तो डालना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, उसको जल्द से जल्द ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। उसमें भी पानी डाल दें। अगर आपका और भी पानी बच जाता है, सोल्यूशन बनाया हुआ बच जाता है, तो आप दूसरे भी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, वो वेस्ट नहीं होगा आपका जो सोल्यूशन बना हुआ है। इससे क्या होगा कि जो आपके जो प्लांट्स जो सेरेमिक पॉट्स में फंगल इन्फेक्शन जो प्लांट्स की मिट्टी में डेवलप हो जाता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे महीने में 2 बार 3 बार कम से कम इसका यूज़ करते रहते हैं, अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं, तो इससे प्लांट को बहुत फ़ायदा होता है। बस ध्यान रखना है आपको कि प्लांट की मिट्टी में, जो कि ख़ास तौर से इंडोर रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ही जो है प्लांट्स की जो ग्रोथ है नहीं हो पाती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और फंगस भी जो डेवलप होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ही होते हैं प्लांट्स में, तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा प्लांट में किसी तरह का न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप कोई अच्छा सा फर्टिलाइज़र डालें। चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, चाहे आप गोबर की खाद डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में डालने के लिए, जिससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगी। कुछ समय तक हम लोग प्लांट्स में जब नया प्लांट लाते हैं तो कुछ समय तक बहुत टाइमली हम लोग रेगुलर बेसिस में खाद देते हैं पौधे में, लेकिन जब हम बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है हमारा, तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं, तो हमें कभी कभी ध्यान नहीं होता या वक्त नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल पाते पौधे में, तो जिसकी वजह से भी जो ग्रोथ है रुक जाती है पौधे की। तो आप इस प्लांट का ध्यान रखें, इसमें आप खाद अच्छे से खाद डालें इस प्लांट में, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खाद भी ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद डालने लगेंगे अगर आप अपने पौधे में, तो आपकी जो पत्तियों की एजेस है, किनारियां हैं, वो जलने लगती हैं और काले रंग की होने लगती हैं। तो अगर आपके साथ भी, आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है कि पत्तियाँ किनारे जो किनारियाँ हैं पत्तियों की एजेस वो काले पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पौधे में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा होने लगता है। ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं, साइंस होते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं। तो ये तो ये तो हो गया एक और रीज़न इसके साथ में ही। तो आप जब भी ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा दिया है, पत्तियाँ जल रही हैं, तो इसके लिए आप कुछ दिनों तक अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी दें, भर दें पानी। और पानी अगर ड्रेनेज होल अच्छा है और आपका सॉइल मिक्सचर जो आपने बनाया हुआ है, सॉइल मिक्स प्लांट के लिए, वो बहुत हल्का है, तभी आप ये काम करें। प्लांट में भर भर के कुछ दिनों तक पानी दें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी से पानी के थ्रू लीक आउट हो जाएगा ड्रेनेज होल से, और उसमें कुछ दिनों में बैलेंस बन जाएगा। तो इससे भी आपका जो प्लांट है वो ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन के लिए किसी तरह का इन्फेस्टेशन है प्लांट में, बीमारी है, कीड़े मकोड़े हैं, तो फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, जिससे जो है आपका प्लांट हेल्दी बन जाएगा। धूप ज़रूर दिखाएं, धूप की वजह से भी कभी कभी ग्रोथ नहीं होती है प्लांट की, तो धूप भी ज़रूर दिखाएं, लेकिन हल्की धूप दिखाएं, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप ना दिखाएं, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा, पत्तियां इसकी बर्न होने लगेंगी और ख़राब हो जाएंगी। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें इसकी पत्तियों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, क्योंकि डस्ट अगर पत्तियों पे बहुत ज़्यादा जमने लगता है तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं कर पाती हैं, लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये अच्छे से फूड नहीं बना पाती। तो इसकी पत्तियों को भी साफ़ करके रखना बेहद ज़रूरी है, तो आप पत्तियों को भी साफ़ करें। इसके अलावा जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप करें तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, फिडल लीफ फिग प्लांट के ऊपर कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती है। तो मैंने रीज़न विद सोल्यूशन सारी डिटेल आप लोगों को बता दी है इस प्लांट के बारे में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।